नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी चौपाल में। आज की कहानी का नाम है शगुन का नारियल। अरे प्यार करना ही था तो कम से कम जात बिरादरी तो देखी होती। चल पड़ी उसके पीछे जिसकी परछाई भी पड़ जाए तो नहाना पड़े। उस घर में देने से तो अच्छा है कि लड़की को शगुन के नारियल के साथ जमीन में गाड़ दूं। दूबेजी ने इतना कहकर जमीन पर थूक दिया। बाप के गुस्से से घबराई शालिनी सहमी कबूतरी सी गुदड़ों में दुबकी बैठी थी। शगुन के नारियल के साथ जमीन में गाड़ देने की बात सुनते ही शालिनी को ऑनर किलिंग के नाम पर कई खबरें याद आने लगीं। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। 22 साल की उम्र, 5 फुट 9 इंच का निकलता कद। पहली बार शालिनी ने सुंदर को तब देखा था जब गांव के स्कूल से 12वीं जमात पास कर वो अपनी टीसी लेने आया था। शालिनी भी वहां खड़ी अपनी 10वीं जमात की मार्कशीट ले रही थी। आंखें मिलीं और दोनों मुस्कुरा दिए थे। तब वो कहाँ जात पात के फर्क को समझती थी। धीरे धीरे बातचीत मुलाकातों में बदलने लगी और आंखों के इशारे शब्दों में ढलने लगे। इससे पहले कि कुछ बात आगे बढ़ती, सुंदर आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया, इसलिए उनकी मुलाकातें कम हो गईं। इधर शालिनी ने 12वीं जमात पास करने के बाद कॉलेज जाने की जिद की। उधर सुंदर की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। शालिनी हॉस्टल में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने लगी और सुंदर ग्रेजुएट होने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। मुलाकातें परवान चढ़ने लगीं। एक दिन गांव के किसी भले आदमी ने दोनों को साथ साथ देख लिया। बस फिर क्या था, नमक मिर्च लगी खिचड़ी दूबेजी के घर तक पहुंचने की ही देर थी कि दूबेजी राशन पानी लेकर सुंदर के बाप भीमा के दरवाजे पर जा धमके। सरकार ने ऊपर चढ़ने की सीढ़ी क्या दे दी, अपनी औकात ही भूल बैठे। आसमान में बसोगे क्या? अरे 4 अक्षर पढ़ने से जाति नहीं बदल जाती। और भी न जाने क्या क्या वे भीमा को सुनाते, अगर बड़ा बेटा मदन उन्हें जबरदस्ती घसीट कर न ले जाता। कमाल करते हो बापू, अरे यह समय उबलने का नहीं है। जरा सोचो, अगर जातिसूचक गालियां निकालने के केस में अंदर करवा दिया तो बिना गवाह ही जेल जाओगे, जमानत भी नहीं मिलेगी। मदन ने अपने पिता को समझाया। दूबेजी का गांव में बड़ा रुतबा था, मंदिर के पुजारी जो ठहरे। हालांकि अब पुरोहिताई में वो पहले वाली सी बात नहीं रही थी। बस किसी तरह से दाल रोटी चल जाती है। वो तो पंडिताइन के मायके वाले जरा ठीक ठाक कमान खाने और दान दहेज में भरोसा करने वाले हैं, इसलिए समाज में दूबेजी की पंडिताई की साख बची हुई है। शालिनी की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उसके मामा यानी पंडिताइन के भाई गौरीशंकर ही उठा रहे हैं। दूबेजी ने मदन को भेजकर शालिनी को शहर से बुलवा कर घर में नज़रबंद कर दिया। पति का बिगड़ा मिजाज देखकर पंडिताइन ने अपने भाई को तुरंत आने को कह दिया। 50 साल का गौरीशंकर कस्बे में क्लर्की करता था। सरकारी नौकरी में रहने के चलते राजकाज के तौर तरीके और सरकार की पहुंच समझता था। गांव से पहले घर में पंचायत बैठी। मामा को देख शालिनी के जी को शांति मिली। प्यार मिले न मिले, किस्मत की बात, जान की सलामती तो रहेगी। एक तरफ दूबेजी थे तो वहीं दूसरी तरफ पूरा परिवार, लेकिन अकेले पंडित जी सब पर भारी पड़ रहे थे। समय को समझने की कोशिश करो जीजा जी, अब रजवाड़ों का समय नहीं है, यह लोकतंत्र है। यहाँ भेड़ बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। आप कभी गांव से बाहर गए नहीं न, इसलिए आपको अटपटा लग रहा है। शहरों में आजकल 2 ही जात होती हैं, अमीर और गरीब। गौरीशंकर ने दूबेजी को समझाया। चलो छोड़ो इस बहस को, बाहर चलकर चाय पी कर आते हैं। गौरीशंकर ने एक बार के लिए घर की पंचायत बर्खास्त कर दी। जीजा जी, मैं मानता हूँ कि जो संस्कार हमें घुट्टी में पिलाए गए हैं उनके खिलाफ जाना आसान नहीं है, लेकिन मैं तो सरकारी नौकर हूँ और मेरे अफसर यही लोग हैं। हमें तो इनके बुलावे पर जाना भी पड़ता है और इनका परोसा खाना भी पड़ता है। इन्हें भी अपने यहाँ न्योतना पड़ता है और इनके जूठे कप गिलास भी उठवाने पड़ते हैं। अब इस बात को लेकर आप मुझे जात बाहर करो तो बेशक करो। गौरीशंकर के हर एक शब्द के साथ दुबजी की आंखें हैरानी से फैलती जा रही थीं। आप छोरी की पढ़ाई लिखाई मत छुड़वाओ, उसे पढ़ने दो। हो सकता है कि वो खुद ही आपके कहे मुताबिक चलने लगे या फिर समय का इंतजार करो, गौरीशंकर ने कहा। वे दोनों गांव के बीचों बीच बनी चाय की थड़ी पर आकर बैठ गए। तभी शोर ने उनका ध्यान खींचा। देखा तो पुलिस की गाड़ी सरपंच जी के घर के सामने आकर रुकी थी। देखें क्या मामला है,
गौरीशंकर ने कहा और दोनों जीजा साला तमाशबीन भीड़ का हिस्सा बन गए। गौरीशंकर ने पुलिस अफसर की वर्दी पर लगी नाम की पट्टी को देखा और जीजा को कुहनी से ठेला मारकर उनका ध्यान उधर दिलाया। नाम पढ़कर पंडित जी सोच में पड़ गए। यह रुतबा है इनका। सरपंच भी हाथ जोड़े खड़ा है। दुबेजी समझने की कोशिश कर रहे थे। वे साले के साथ चुपचाप वापस लौट आए। रात को घर की पंचायत में फैसला हुआ कि शालिनी की पढ़ाई जारी रखी जाएगी। उसे ऊंच नीच समझाकर मामा के साथ वापस शहर भेज दिया गया। जब दुबेजी के घर से इस चर्चा पर विराम लग गया तो फिर किसी और की हिम्मत भी नहीं हुई बात का बतंगड़ बनाने की। साल बीतते बीतते शालिनी ग्रेजुएट हो गई और अब शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई। मदन ने भी शहर के कॉलेज में भर्ती ले ली थी। इस बीच न तो शालिनी की जबान पर कभी सुंदर का नाम आया और न ही बेटे ने कोई चोट देती खबर दी, तो पंडित जी ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा मानो यह दूध का उफान था जो अब रुक गया है। लड़की अपना भला बुरा समझ गई है। जीजाजी, सुना आपने, प्रशासनिक सेवाओं का नतीजा आ गया है। आपके गांव के सुंदर का चयन हुआ है, गौरीशंकर ने घर में घुसते ही कहा। यह सुनते ही पंडिताइन खिल गईं। पंडित जी के माथे पर बल पड़ गए। हुआ होगा, हमें क्या? दुबेजी ने लापरवाही से कहा। बावली बातें मत करो जीजाजी, समय को समझो। जून सुधर जाएगी कुनबे की। अरे, छोरी तो राज करेगी ही, आगे की पीढ़ियां भी तर जाएंगी। बच्चों के साथ तो बाप का नाम ही जुड़ेगा न, गौरीशंकर ने जीजा को समझाया। मामा सही कह रहे हैं बापू, जिसकी लाठी हो भैंस उसकी ही हुआ करे। राज में भागीदारी न हो तो जात का लठ बगल में दबाए घूमते रहना, कोई घास न डालने का। मदन भी मामा के समर्थन में उतर आया था। अरे, ये तो छोरा छोरी के भले संस्कार हैं जो इज्जत ढकी हुई है, वरना शहर में कोर्ट कचहरी कर लेते तो क्या कर लेता कोई, कानून भी उन्हीं का साथ देता न। पंडिताइन कहाँ पीछे रहने वाली थी। लगता है पूरा कुनबा ही ज्ञानी हो गया, एक मैं ही बोड़म बचा। पंडित जी से कुछ बोलते नहीं बना। मामला पक्ष में जाते देख पंडिताइन झट भीतर से नारियल निकाल कर लाईं और जबरदस्ती पति के हाथ में थमा दिया। छोरा गांव आया हुआ है, आज ही रोक लो, वरना गुड़ की खुली भेली पर मक्खियां आते कितनी देर लगती है। पंडिताइन ने सफ़ेद कुर्ता धोती भी लाकर पलंग पर रख दिए। पंडित जी कभी अपने कपड़ों को तो कभी सामने रखे मोली बंधे शगुन के नारियल को देख रहे थे। उन्होंने कुर्ता पहनकर धोती की लांग सवारी और नारियल को लाल गमछे में लपेटकर भीमा के घर चल दिए बधाई देने। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।